कुछ साल पहले मैं कॉस्टको के लिए गाड़ी चला रहा था। साल का यही समय था। छुट्टियों के मौसम के कारण हम अक्सर अलग अलग जगहों पर खिलौनों की अतिरिक्त खेप पहुंचाते थे। हम एक कॉल आया कि केंटकी के ग्रामीण इलाके में स्थित हमारे एक स्टोर को अपने विशाल स्पाइडरमैन गुड़ियों का स्टॉक फिर से भरना है। उन्हें पता था कि मैं तेज गाड़ी चलाता हूं, इसलिए मुझे आखिरी समय में देर रात की ड्यूटी दी गई। मैंने अपना ट्रक लोड किया और 265 हाईवे पर निकल पड़ा। लगभग सुबह 3 बजे मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है और 2 गोलियां खा लीं। करीब 15 मिनट बाद सड़क पर घना कोहरा छाने लगा। मतलब पहले या बाद में कभी इतना घना कोहरा नहीं था। कोहरा इतना बढ़ गया कि मुझे गाड़ी किनारे रोककर इंतजार करना पड़ा। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी और मैं समय से पहले ही निकल चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि कोहरा थोड़ा छंटने तक इंतजार कर सकता हूं। करीब 5 मिनट चुपचाप खड़े रहने के बाद मेरी गाड़ी अचानक बंद हो गई। न कोई लाइट जली, न इंजन चला, कुछ भी नहीं। मैंने अपने सीबी कम्युनिटी कंट्रोल पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। मैंने अपना मोबाइल फोन चेक किया, उसमें भी सिग्नल नहीं था। मैं वहीं बैठकर अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था कि मुझे किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज किसी औरत के रोने जैसी हो गई, या कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं एक हट्टा कट्टा आदमी हूं, 6 फुट 3 इंच लंबा और 250 पाउंड वजनी। लेकिन मैंने अपनी कैब से बाहर निकलने से मना कर दिया। मैंने खिड़की नीचे की और पूछा कि क्या किसी को मदद चाहिए। तभी रोना बंद हो गया। फिर मुझे किसी के हंसने जैसी डरावनी आवाज सुनाई दी। मुझे लगा जैसे वो हंसी मुझ पर ही आ रही हो। मैंने खिड़की ऊपर कर ली और ऐसा लगा जैसे मैं और डरता जा रहा था। हंसी उतनी ही तेज होती जा रही थी। फिर जैसे ही वो शुरू हुई वैसे ही बंद हो गई, और बस ऐसे ही मेरी ट्रक फिर से स्टार्ट हो गई और कोहरा छंट गया। मैं वहां से इतनी तेजी से निकला जैसे कोई जानवर भाग रहा हो। अगले ट्रक स्टॉप पर पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी। मैं दौड़कर बाथरूम गया और अपने चेहरे पर पानी डाला और खुद से पूछा, क्या सच में ऐसा हुआ? हार्ट स्पैंक 916 लंबी दूरी के ट्रक परिवहन की दुनिया में, जहां सड़कें अंतहीन लगती हैं और यात्राएं अक्सर एकांत भरी होती हैं, ट्रक चालकों की सबसे डरावनी कहानियां चेतावनी का काम करती हैं। राजमार्गों पर यात्रा करने वालों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित ये कहानियां चालकों के मन में भूतिया छाप की तरह बसी रहती हैं। जैसे जैसे रोजमर्रा की जिंदगी असाधारण में बदलती है और अनसुलझी बातें निर्विवाद रूप से वास्तविक लगने लगती हैं, ये कहानियां इस बात पर जोर देती हैं कि खुली सड़क केवल माल ढुलाई का मार्ग नहीं है, बल्कि रहस्यमय मुलाकातों का मंच भी है। चाहे वह कोहरे से ढकी सड़कें हों, सड़क किनारे दिखने वाली डरावनी आकृतियां हों, या रात के आकाश में अलौकिक रोशनी, राजमार्गों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो तर्क से परे हैं। जैसे जैसे चालक आगे बढ़ते हैं, इन भयानक कहानियों की गूंज एक डरावना माहौल बनाती है, जो हमें याद दिलाती है कि सड़क एक ऐसी जगह है जहां रहस्य मंडराते रहते हैं।